महान योगेश्वर आनंदगंज जी महाराज की मनस्थिति बड़ी निराली थी। वे जाने माने कवि थे, जिन शासन के अध्येता थे, उच्च कोटि के साधक थे, निष्प्रिय महाश्रमण थे, पूर्ण वैराग्य उनके जीवन में परिलक्षित होता था। तीर्थंकर भगवंतों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अपवाद और उत्सग सब मार्गों को वे बड़ी अच्छे तरीके से आत्मसात कर चुके थे। उनके काव्यों में ये बातें देखने को मिलती है। ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है, ये कबीर के समकालीन महान संत थे। एक बार कबीर की और इनकी मुलाकात भी हुई थी। मेड़ता के आसपास में इनके भी विहार होते थे, मेड़ता के आसपास में कबीर भी रहते थे, इसीलिए इनका और उनका मिलना भी हुआ था। कई सारे इनके काव्य हैं जो कबीर के नाम से छप गए हैं, कई सारे कबीर के काव्य हैं जो इनके नाम से भी चल जाते हैं। दोनों की भाषा एक जैसी थी, इसलिए यह जजमेंट लेना मुश्किल है कि किसका काव्य था। लेकिन बड़ी अनूठी बातें आनंदगंज जी महाराज ने अपने काव्यों में गाई है। उन्होंने तीर्थंकर परमात्मा के पदों को बनाया, सज्जायों को बनाया, ऐसे ऐसे पद बनाए हैं जो इंसान को अंदर से जगाते हैं, रोया रोया खड़ा कर देते हैं। 4 लाइन में उनकी 400 बातें आ जाती है, यानी कि मानो आप गागर में सागर भर देते हैं। ऐसे आनंदगंज जी महाराज साधना में निमग्न, साहित्य की रचना, काव्यों के निर्माण, लेकिन शरीर का काम करता है। दोपहरी होती, 12 बजते, सूर्य आसमान पर मध्य में पहुंच जाता, 1 बजता, धीरे धीरे वो पूर्वार्ध से उत्तरार्ध की ओर जाने लगता। इधर पेट में कुरकुरिये बोलने लगते। तब कहीं जाकर के अपनी वो पेंसिल नीचे रखते, कागज छोड़ते, एक पात्रा हाथ में लेते, जोली लगाते, डंडा लेते, रवाना होते। गली में जाते जाते अपने में निमग्न, खुद गाते, भटकत द्वार द्वार औरन के कूकर आसाधारी, भटकत द्वार द्वार औरन के कूकर आसाधारी। हे भगवान, कैसी मेरी जिंदगी की ये कम नसीबी है, कैसी मेरी मजबूरी है, कैसे मेरे शरीर का स्वभाव है, कितना ये मांगता है, वर्षों तक इसे दिया है तब भी ये भरता नहीं है, तब भी ये रोज समय पर मांगता रहता है। इसीलिए जिस प्रकार भूख लगती है और रोटी के इंतजार में कुत्ता श्वान घर घर भटकता है, पूंछ हिलाता है, मुंह खोलता है, जीभ बाहर निकालता है, यूं करता रहता है, बस मेरी भी यही हालत है। ये मेरे भीतर भी कुरकुरिये बोलते हैं, भूख लगती है तब आपके भजन भूल जाता हूं, साहित्य रचना रुक जाती है। मन में सोचता हूं चलो इन कुरकुरियों का पेट भरने के लिए जाऊं, बस कुत्ते की आशा की तरह हाथ में जोली डंडा और पात्रे लेकर के घर घर भटकता हूं। भटकत द्वार द्वार औरन के कूकर आसाधारी। वो भूखे नहीं थे, वो गरीब नहीं थे, वो असामान्य थे, पहुंची हुई आत्मा थी, महान साधक थे। लोगों ने उन पर पीएचडी की है, उनके पीएचडी का थीसिस पढ़ने जैसा है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। आनंदगंज जी, चिदानंद जी, देवचंद्र जी, ये ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि इनको एक बार पढ़ने जैसा है। दिल से कोई पढ़ ले एक 6 महीने के लिए, मेरा दावा है आपका मन, तन, जीवन, विचार सब बदल जाएंगे। खतरनाक है उन्हें पढ़ना। उनको पढ़ने के बाद में आदमी सामान्य नहीं रह सकता, उनको पढ़ने के बाद में आदमी की लौकिक बुद्धि नहीं रह सकती, उनको पढ़ने और समझने के बाद में आदमी हायर लेवल पर सोचने लग जाएगा। ऐसे भी और तो भी इतनी पहुंची हुई योगी आत्मा क्या बोलती है, भटकत द्वार द्वार औरन के, भटकता हूं द्वार द्वार औरों के, कुकर आसाधारी, कुत्ते की तरह आशा लेकर के कि टुक्कड़ ले लूं और लेकर के लाऊं, इस भूखी कुतिया को दूं ताकि ये भौंकना बंद करे, शांत हो जाए, तो वापस में अपने योग में, अपने ध्यान में, अपनी साधना में, साहित्य की रचना में, काव्यों के निर्माण में, प्रभु आपकी भक्ति में निमग्न बन सकूं। कैसी मनस्थिति। एक वे भी भोजन करते थे, एक हम भी भोजन करते हैं। हम तो ठाले भूले ऐसे हैं कि किसी जगह पर छोटा मेनू बना हो ना, तो खाने के पहले और खाने के बाद सबसे पहले हमको आलोचना करने का मन होता है कि इतना मोटा आदमी है, नाश्ता बनाया कि कचरा बनाया, 4 चीजें बनाई है। समझ रहे हो आप, हमारी मेंटालिटी देखिए आप। कोई बड़ा आदमी हो और उनके वहां का निमंत्रण मिला हो तो उस आदमी का चेहरा देखकर या उसका घर देखकर हम ये सोचते हैं खाने पीने का भी जोरदार होगा, मंडप जोरदार होगा, कम से कम 15-20 वैरायटी होगी, जोरदार काउंटर लगे होंगे, बड़ा रसोइया बुलाया गया होगा, कोई कंजूसाई नहीं की होगी, और 4-6 चीजें ही हो। मेरे जैसे किसी घनचक्कर आदमी ने कह दिया हो कि अधिक बना नहीं सकोगे और 4-6 चीजें ही हो, तो सबसे पहले अपने मन में आएगा क्या बनाया है। तो हम भक्ति के लिए आए हैं कि खाने के लिए आए हैं? हमारा दिमाग कहां है, हमारा मन कहां है? इसीलिए तो कितनी होटलें बढ़ गई,
कितने खाने पीने के स्टॉल बढ़ गए, कितनी भीड़ जुटती है। आज घरों में जितनी भीड़ नहीं, मंदिरों में जितनी भीड़ नहीं, उतनी स्टॉल पर भीड़ होती है।